और माननीय अतिथिगण, निदेशक महोदय, प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, सुप्रभात और सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं 15 अगस्त को मनाने के लिए। यह 15 अगस्त आखिर है क्या? यह हमारा कहलाता है स्वाधीनता दिवस। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वाधीन हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था। हमारा भारत बहुत कम समय के लिए गुलाम नहीं रहा। आप सोच नहीं सकते हमारा भारत कितने वर्षों के लिए गुलाम रहा होगा। पहले तुर्कों ने गुलामी हम पे किया, शासन किया हम पे, उसके बाद मुगलों ने, और फिर अंतिम में अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स जिसे हम कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोग आए थे। और आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यह समय 1-2 वर्ष ही नहीं, 1-2 सदी की नहीं, लगभग 6-7 सदी की है, जो कि 600-700 वर्ष होता है। और आप सभी को बताऊं कि हमारे खून में वो गुलामी की भावना बैठ गई है। मैंने देखा है कई जगहों पे, बड़े बड़े घर के में जो काम करते हैं उनको हमेशा देखा है कि वो बोलेंगे मालिक, चाहे वो घर का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, 2 साल का, 3 साल का बच्चे तक को मालिक करके बुलाते थे। ये भावना आपको उस लाइन से समझ में आनी चाहिए कि उनके मस्तिष्क में यह बात बैठी हुई थी कि हम जिनके यहाँ काम करते हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि है, वो हमारे लिए मालिक है। और यह गुलामी की भावना एक प्रकार से बनी हुई थी। दास प्रथा का यह प्रमाण है। आप सभी को बतलाऊं कि अंग्रेज भारत आए थे अकबर के बेटे जहांगीर के समय में, और वह समय था 1600 ईस्वी में। और वह उस समय से व्यापार करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जो उनका ट्रेड नेम था, और वो व्यापार कर रहे थे, इसमें कोई दमत नहीं है। लेकिन भारत में धीरे धीरे जैसे बादशाहों की सत्ता कमज़ोर होती गई, जैसे अकबर के बाद जहांगीर एक कमज़ोर राजा के रूप में उभरे, उसके बाद औरंगजेब भी उनसे भी कमज़ोर राजा के रूप में उभरे। आपको बता दूं, औरंगजेब की मृत्यु के समय 1698 ईस्वी में पहली बार शासन करने के लिए 3 गांव मिले थे अंग्रेजों को। वो 3 गांव हमसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं, हमारे बगल में ही है, और वो कोलकाता आज का कहलाता है। वो 3 गांव का नाम है सूतानटी, गोविंदपुरी और कालीकट। ये मात्र उस समय 12,000 रुपये में उन्हें मिला था अंग्रेजों को यहाँ पे शासन करने के लिए, जो कि बहुत ही कम राशि है, धनराशि है। और वहाँ से ही इनका समझिए कि साम्राज्य का उदय हुआ और ये शासन करना शुरू किए 1698 से ही। और ये हमारे यहाँ चलता ही रहा। हमारे यहाँ लोग कितने दर्द सहे, इसको व्याख्या करना शायद असंभव है, क्योंकि उस पीड़ा को हम झेल नहीं सकते, उस पीड़ा को हम सोच नहीं सकते। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ उस पीड़ा को सहने का, सोचने की क्षमता। एक कल्पना ही करते हैं, आज बारिश हो रही है, सावन का समय है, आज बारिश हो रही है, सावन का समय है। आप अगल बगल हर जगह देख रहे होंगे हरियाली छाई हुई है, धान की खेती की शुरुआत हो चुकी है, लोग धान लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये अपनी स्वेच्छा से लगा रहे हैं, किसी के दबाव में आके नहीं लगा रहे। लेकिन अंग्रेजों के समय में यह नहीं था। उन्हें अंग्रेजों का दबाव झेलना पड़ता था हर किसान को, और वो जो खेती करने के लिए बोलते थे वो फसल उपजाना पड़ता था, चाहे वो कपड़े के लिए कपास ही क्यों ना हो, रंगने के लिए नील ही क्यों ना हो। यह चीज़ हमें समझनी होगी कि हम आज़ाद हुए तो उसमें कितनी सारी बदलावें आए, नए नए कानून लाए गए। एक तो हमारे जंगल को बचाने के लिए भी, जिसके कारण आदिवासियों को भी बहुत तकलीफ हुई। और बता दूं, एक कानून तो ऐसा था जिसमें बताया गया है उस कानून में कि आपकी ज़मीन आपके आने वाले वंशजों को नहीं मिलेगी, वह ज़मीन सरकार की है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। धीरे धीरे हमारे पूरे देश में से लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानी उभरे, और अलग अलग आंदोलन और मोर्चों के बाद जब गुलामी की भावना को दूर करने के लिए इतने सारे आंदोलन हुए, लोग जागरूक हुए, कवि भी अपने लाइन में एक एक पंक्ति में जितने भी शब्द लिखे हैं, आप पढ़िए पुरानी कविताओं को, उसमें एक भी जगह व्यक्ति की चर्चा नहीं है।
कहीं पक्षी है। आपने सुना होगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगी। यानी उन पक्षी का कहना है कि हम पिंजड़े में नहीं रह सकते, चाहे वो सोने की हो कटोरा हमें सोना का मिले, उसमें आटा भी मिले, पर हम पिंजरे में नहीं रह सकते, हमें उन्मुक्त गगन में उड़ना है। तो हम तो इंसान थे, हमें यह बतलाने की प्रयास की गई है, चाहे फूल के माध्यम से हो या पक्षी के माध्यम से, पशु पक्षी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास, हमें जगाने का प्रयास किया गया। और उस समय आप समझ ही गए हैं मीडिया कितनी कमज़ोर होगी। हमारे देश में बोलने की स्वतंत्रता तो थी नहीं, यह भी आप इन लाइन से समझ गए हैं। क्योंकि जब भी कोई उनके खिलाफ बोलता था, तो बीच चौराहे पे उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे। वह पीड़ा भी आप समझिए कि मारते मारते जान ले ली जाती थी। वह दर्द अगर आज के समय में किसी के ऊपर बीते ना, तो लोग घर से निकलना छोड़ देंगे। अब वह दिन दूर नहीं है भारत में कि दोबारा इसी तरह की गुलामी आ सकती है। हम 15 अगस्त इसी कारण से मनाते हैं ताकि वह गुलामी हमें याद आए और हम इस इतिहास को दोहराने के लिए किसी को नहीं दे। हम इसलिए नहीं बनाते कि यह हमारे लिए गर्व का दिन है। मैं मानता हूं गर्व का दिन है, लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कि हम गुलाम हो सकते हैं। आज के समय में कानून बहुत बड़ा है, इतना बड़ा लिखित संविधान हमारे देश में, लूप होल्स बहुत है, लेकिन यह बात हमें याद रखनी है, इन लूप होल्स के भी जरिए हमें कोई गुलाम नहीं कर ले। आज हमने देखा कि एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से घिरा हुआ है नेपाल, उसके बाद भूटान, ये सभी या तो इंडिया की तरफ से बायस रहते हैं, नहीं तो चाइना की तरफ से, क्योंकि ये या तो दो ही तरफ से घिरे हैं, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ चाइना। किसी एक के तरफ जाएंगे तो दूसरा उन्हें मार देगा। छोटा सा तो कंट्री है, हमारे झारखंड से भी छोटा है शायद। आपको बता दूं कि अभी बांग्लादेश का आपने हालत सुना ही होगा, बांग्लादेश की हालत इतनी खराब है, दंगे हो रहे हैं वहाँ पे, वहाँ लोग भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। यह दिन हमारे साथ भी हो सकता है, यह हमें समझने की ज़रूरत है। हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, उसको रोक नहीं सकते। और कानूनी व्यवस्था को अगर सुधारेंगे नहीं, अच्छे नेता अपने देश में चुनेंगे नहीं, तो हमारे साथ भी वैसा हो सकता है। इस कारण से हमें सचेत होने की ज़रूरत है। 15 अगस्त मनाने का हमने मूल कारण जान लिया कि यह दिन दोबारा हमारे साथ वो गुलामी का 200-250 वर्ष कोई दोबारा दोहरा नहीं सके, इसी कारण से मनाते हैं। चलिए आइए अपने स्कूल प्रांगण के ही कुछ बारे में जानते हैं। आज हमारे यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, आप सभी ने देखा, लगभग 92 स्टूडेंट्स, 92 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए, स्टेज पे आए, बड़ी बात है। और उसमें कुछ बच्चे रिपीट भी आए थे, तो मैं मानता हूँ लगभग 75 से 80 बच्चे हमारे स्टेज पे आके हिम्मत से बोले, जो कि हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है और हमारे लिए अच्छा है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।